जय बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 7 का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रचना है। ठीक है, ये रचना ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस होती हैं। इनमें हम ज्योमेट्री की तरह करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री समझो, ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है आपकी, और इसमें पहली जो निर्णय है, इसमें हम निर्णय करेंगे। देखो, एक होता है प्रमेय, होता है निर्णय। निर्णय होता है निर्माण करना, प्रमेय होता है प्रूफ करना, सिद्ध करना। ठीक है, तो इसमें हम निर्णय का निर्माण करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। समद्विभाजित करो ना, बराबर बराबर दो भागों में बांटो। क्या हमें दिया है? हमें दिया है एक रेखाखंड ए बी। हमें एक रेखाखंड ए बी दे रखा है, ए बी। ठीक है, एक रेखाखंड ए बी दे रखा है, तो हम लिखेंगे ज्ञात है या दिया है। रेखाखंड ए बी। और रचना क्या करनी है? इसमें लिखेंगे रचना करनी है। रचना क्या करनी है? ए बी का समद्विभाजन, मतलब दो बराबर बराबर भागों में इसको बांटना है। ठीक है, बिना स्केल के। ठीक है, स्केल से तो नाप ही सकते हैं और बराबर में कर देंगे। बिना स्केल के इसको दो बराबर भागों में बांटना है। अगला चरण होता है रचना के पद या रचना के चरण। ठीक है, देखो, जो चीज हम इसमें कर रहे हैं वो चीज इसमें हमको स्टेप बाय स्टेप लिखनी भी है। अब हम इसका समद्विभाजन करेंगे, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्रकार की नोक को ए पर रखेंगे। सबसे पहले प्रकार की नोक को एक पर रखेंगे, फिर ए बी के आधे से अधिक दूरी लेकर इसको दोनों तरफ ऐसे ऐसे काटेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे काट दी, प्रकार की नोक रख के ऐसे ऐसे काट लिया। ठीक, प्रकार हमारे पास नहीं है तो आप मान के चलिए ये प्रकार है और ये पेंसिल है, हम ऐसे और ऐसे काट दिया। ठीक है, पहला स्टेप। ठीक है, प्रकार की नोक ए पर रख कर या ए को केंद्र मानकर, ठीक है, ए पर रखकर ए बी रेखाखंड की आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर नीचे चाप खींचे। जो हमने किया बस वही लिखना है, चाप खींची तो पहला है, चाप खींची। फिर हम प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे और ऐसे काटेंगे। देखिए, प्रकार की नोक यहाँ पर रखो और ऐसे काटो। ठीक है, ऐसे हम काट देंगे। अब ये फिर क्या करेंगे? प्रकार की नोक इस पे रख के काट देंगे। तो यहाँ क्या रखेगा, क्या होगा? दूसरा लिखेंगे प्रकार की नोक बी पर रखते हुए ए बी की आधे से अधिक दूरी लेकर
आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर नीचे चाप ए बी के ऊपर नीचे चाप खींचते हैं, चाप खींचते हैं जो ई व एफ, जो ई व एफ पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब बस हो गया काम। अगला चरण क्या होगा? तीसरा चरण, ई व एफ को मिला देंगे, जो ई व एफ को मिला देंगे जो रेखाखंड ए बी को एम पर प्रतिच्छेद करता है, और जो एम है वो ए व बी से समान दूरी पर स्थित है या एक बी का समद्विभाजन बिंदु है। ठीक है, मिला देंगे, जो इसको मिला देंगे जो इस पर एक बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करता है, जो ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, हम ऊपर वाला यहाँ मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे ये चीज। ठीक है, तीसरा लिखेंगे यहां से, यहाँ तीसरा यहाँ लिखेंगे ई बा एफ को मिलाने पर ए बी मिलाते हैं जो रेखा खंड ए बी को एम पर प्रतिच्छेद करता है, जो ए बी का मध्य बिंदु होगा। अब आप चाहे नाप के देख लेना, पहले आप प्रकार और मतलब पहले स्केल से आप एक रेखाखंड ए बी नापना। ठीक है, दूरी कुछ भी हो, फिर उसके क्या करना, फिर प्रकार की नोक यहाँ पर रख के ऐसे करना, फिर ऐसे प्रकार की नोक यहाँ पर रख के इधर काटना, उधर काटना। जहां पर ये दोनों चापे काटती होंगी उन उन बिंदुओं को मिला दो, और फिर उसके बाद मिलाने पर जो ये रेखा होती है ए बी को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वही बिंदु ए बी का मध्य बिंदु होगा। अब आपने जो दूरी नापी होगी उससे नाप के देखना, ये मध्य बिंदु पर ही आएगा मध्य बिंदु पर। ठीक है, इसीलिए रचनाएं करवाई जाती हैं। ठीक है, इसीलिए रचनाएं करवाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, जो ई एफ रेखा होती है ना, वो ए बी पर लंब भी होती है, और ये लंब समद्विभाजक होता है। ई एफ रेखाखंड या रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक होगा। ठीक, लंब समद्विभाजक का मतलब होता है ये लंब होगा, यानी ये जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये आप याद करना। ठीक है, और जैसे अब हम आपसे कहें कोई वृत्त है कोई, उसकी आप किसी भी जीवा का लंब समद्विभाजक खींचिए, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे,
यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे, फिर इन दोनों को मिला देंगे, यही होगा लमसम द्विभाजक। और ये जो लमसम द्विभाजक होगा वो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। सारी चीजें प्रकार पेंसिल से होती है, तो इतनी बड़ी प्रकार पेंसिल हमारे पास है नहीं, हम आपको बता रहे हैं। आप जब भी इसको पढ़ें साथ में प्रकार और पेंसिल रख के पढ़ें, प्रकार पेंसिल से ही बनाइए। सारे चरण जो हमने ऐसे ऐसे किए हैं आप प्रकार पेंसिल से ही करेंगे, बिना प्रकार पेंसिल से नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे पास इतनी बड़ी प्रकार पेंसिल नहीं है, इसीलिए हम ऐसे बता रहे हैं। आपको प्रकार पेंसिल से ही करना है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, कोई भी समस्या है तो पूछ लेना। वृत्त की किसी भी जीवा का लंब समद्विभाजक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक, इसको भी याद रखना। ठीक है, कैसे आता है आप करके देख लेना। चाहे इस जीवा का लंब समद्विभाजक करके देखना, वो भी यहाँ से ही होकर जाएगा। इस जीवा का लंब समद्विभाजक करोगे ना तो वो भी यहाँ से ही होकर जाएगा। वृत्त के केंद्र से ही होकर जाता है वृत्त की किसी भी जीवा का लंब समद्विभाजक। ठीक है, अब आप यहीं तक आज पढ़ेंगे। होमवर्क में आप नोट कर लो। होमवर्क में आप अभ्यास ये एक्सरसाइज क्या करेंगे 4A को करेंगे। ठीक है, ये होमवर्क में है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।